रिकॉर्ड्स में पूछा भी गया है। सही है, 7 मार्क्स के अंदर। वाई वॉज इकबाल, ये पास पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। वाई वॉज इकबाल आस्क्ड टू चेयर द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये अल्लामा इकबाल को क्यों बोला गया? क्या मुसलमानों को और कोई नहीं मिला कि उन्होंने अल्लामा इकबाल को पकड़ लिया और उनको बोला कि भाई आप चेयरमैन बने? दिस विल कम फॉर हाउ मेनी मार्क्स बेटा? दिस विल कम फॉर 7 मार्क्स। सवाल क्या है, अल्लामा इकबाल को क्यों बोला गया कि आप कॉन्फ्रेंस के चेयर बने, ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस को लीड करें? पहला रीजन उनको लीडर बनाने का बेटा ये था, वेल रिस्पेक्टेड, ठीक है, फिगर थे। अल्लामा इकबाल जो थे अपने ज़माने के बहुत ही इज्जत वाले, बहुत ही काबिल और बहुत ही जो है ना वो रिस्पेक्ट वाले फिगर थे। ही वॉज अ वेल रिस्पेक्टेड फिगर प्लस अथॉरिटेटिव थे। अथॉरिटेटिव का बेटा क्या मतलब होता है? अथॉरिटेटिव का बेटा ये मतलब होता है कि उनके पास एक कैरिस्मा था, ठीक है, कैरिस्मेटिक लीडर थे। कैरिस्मेटिक लीडर सर कौन होता है बेटा? कैरिस्मेटिक पर्सन एक वो लीडर होता है, कैरिस्मेटिक लीडर जिसके पास पर्सनालिटी की वजह से या कोई ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है। तो इस वजह से मुसलमानों ने उस वक्त ये सोचा कि हम अल्लामा इकबाल को कहें कि वो कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन बने, ताकि तमाम मुसलमान जो हैं उनको भरोसा था एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बात ऐड कर सकते हैं अपने पॉइंट को डेवलप करने के लिए। ही वॉज अ ट्रस्टेड लीडर। सही है, मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया कि मुस्लिम लीग दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जिना और शफी। लेकिन इकबाल वाज अ पर्सन जिसको दोनों तरफ रिस्पेक्ट की जाती थी। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ यार, मैं ये इतनी डिटेल में इसलिए नहीं जाता, नहीं तो हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। बेटा आपको पता है मियाँ मोहम्मद शफी ग्रुप का लीडर अल्लामा इकबाल को बनाया गया, लेकिन जिना ने कभी भी आपको पता है कि अल्लामा इकबाल की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। हालांकि पॉलिटिकली अलग व्यूज थे, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि जिना को इस चीज़ की रियलाइज थी कि अल्लामा इकबाल वाज अ काबिल पर्सन, ही वाज someone who had the potential to achieve something for Pakistan through his ideas, through his writings, through his philosophy, through his poetry, ठीक है। तो he was a well respected figure, he was an authoritative figure, and plus he was the first person to develop on the ideas of Sir Syed, to develop on the ideas of Sir Syed। तो ये पहला रीजन था, इकबाल को बोला गया कि आप जो है ना वो कॉन्फ्रेंस को चेयर करें, ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस के जो है ना वो चेयरपर्सन बने। दिस वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई इकबाल वाज आस्क्ड कि भाई आप चेयरपर्सन बने। सबको समझ आ गया? मैं जल्दी से समरी करूंगा। समरी ये है कि अल्लामा इकबाल एक वेल रिस्पेक्टेड फिगर थे, उनकी कैरिस्मा बहुत थी, लोग उनसे अट्रैक्ट होते थे। ये सर सैयद अहमद खान के बाद ये पहले बंदे थे जिन्होंने ये आइडिया दिया कि भाई हमें अलग एक मुल्क चाहिए, ठीक है। इससे मुसलमान मोटिवेट हुए और उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की और इकबाल की बात सुनी। सेकंड रीजन, अल्लामा इकबाल को कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बनाने का सेकंड रीजन ये था कि जिन्ना वाज नॉट येट रेडी, जिन्ना wasn't yet prepared या ready to accept the idea of a separate homeland, to accept the idea of a separate homeland। सही है भाई, जिना अभी तैयार नहीं थे, जिना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मुसलमानों के पास एक अलग जो है ना वो मुल्क होना चाहिए। तो जो मुसलमान थे उन्होंने सोचा हम अपना लीडर कॉन्फ्रेंस का ऐसे शख्स को बनाएं जो इस आइडिया से सहमत हो, और इकबाल के अलावा बेटर कैंडिडेट और कोई भी हमारे पास अवेलेबल उस वक्त नहीं था, ठीक है। सो दिस वाज एक्चुअली द सेकंड रीजन व्हाई इकबाल वाज मेड द चेयर। आगे चलें, थर्ड रीजन में आप ये बात लिख सकते हैं बेटा, अल्लामा इकबाल किस लिए मशहूर है? ही वॉज अ पोएट एंड इनको शायर मशरिक कहा जाता है, ठीक है, शायर मशरिक, पोएट ऑफ द ईस्ट। ही वॉज अ पोएट एंड अ फिलोसोफर, ठीक है। इन्होंने, अच्छा अब ये बात ऐसी होगी, इंशाल्लाह आपने ये सुना नहीं होगा पहले, बात को जरा गौर से सुनिएगा। ही वॉज अ
पोइट प्लस अ फिलोसोफर। तो इससे क्या होता है सर, अगर कोई पोइट या फिलोसोफर बन जाए तो क्या उसको चेयरमैन बना दो कॉन्फ्रेंस का, उसको कीनोट स्पीकर बना दो। सुनना आप जरा इस बात को गौर से। आपको पता है उन्होंने इस्लामिक फिलोसफी पर फोकस किया था। किस पर फोकस किया था? इस्लामिक फिलोसफी। इनकी किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, वो आप में से कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है? ट्राई करना। यहाँ पे आपसे नाइजल कैली नहीं पढ़ी जा रही है, आप लोग वो क्या पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, ये देखें। इस्लामिक फिलोसफी जो इकबाल की थी, बेटा इस्लाम इज अगेंस्ट स्लेवरी। इतना डीप पॉइंट है ना। देखो एग्जामिनर के मुंह पे चमाट है, इस्लाम जो है वो स्लेवरी के अगेंस्ट है। तो उस वक्त के मुसलमानों ने सोचा अगेंस्ट इस्लाम अगेंस्ट स्लेवरी है, और वो कौन बंदा है जो इस्लामिक फिलॉसफी को इतने अच्छे से जानता है कि लोगों को मोटिवेट करके ये बात समझा सके कि इस्लाम जो है वो स्लेवरी के अगेंस्ट है। तो जाहिर सी बात है उस वक्त पढ़े लिखे बहुत ही चंद एक मुसलमान थे, तो इकबाल वाज द राइट चॉइस, and he was selected as the person to give the speech, to deliver the address, because वो इस्लामिक फलसफे को यूज करते हुए मुसलमानों को ये चीज समझा सकते थे कि कॉलोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था, हमें आके कॉलोनाइज किया था। कॉलोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इट इज अगेंस्ट इस्लाम। कॉलोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? ब्रिटिश आए और उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। दिस कॉन्सेप्ट वाज अगेंस्ट इस्लाम। अब ये बात समझाने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जिसने इस्लामिक फलसफा पढ़ा लिखा हो। तो देयर वाज नो अदर चॉइस एक्सेप्ट इकबाल, बिकॉज ही वाज नॉट ओनली एन अपोनेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन। अल्लामा इकबाल वाज एन अपोनेंट, यानी अपोज करते थे ब्रिटिश रूलिंग को, और इस्लाम भी इतना अच्छा जानते थे कि मुसलमानों के दिल में अपनी बात पहुंचा सकते कि भाई इस्लाम भी ये कहता है कि अंग्रेजों को भगाओ, तुम उनकी गुलामी मत करो। समझ आ गई बात? तो दीज आर थ्री रीजंस व्हाई अल्लामा इकबाल was asked to chair the conference। अच्छा, इस पोइट्री वाली बात से मैं एक और बात यहाँ पर लिंक करना चाहूंगा बेटा, और वो ये है कि बेटा इनकी जितनी भी पोइट्री है इट वाज ऑल रिलेटेड टू नेशनलिज्म, ठीक है? नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है बेसिकली आसान जबान में लव फॉर योर ओन कंट्री, लव फॉर योर कंट्री। अल्लामा इकबाल की जो पोइट्री थी उसने लोगों के अंदर जज्बा पैदा किया था कि अपने मुल्क के लिए आवाज उठाएं, अपने मुल्क के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। तो इट वाज अ वेरी स्मार्ट चॉइस टू चूज अ पर्सन हु वाज सीन एज एन इंस्पिरेशन। अल्लामा इकबाल की पोइट्री ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था क्योंकि इट वाज फिल्ड विद नेशनलिज्म। आपने शायरी तो सुनी होगी कि आप इनकी वो पढ़ लें अल्लामा इकबाल की, फॉर इंस्टेंस शिकवा या जवाब शिकवा, बड़ी बेहतरीन है। भांगे दरा पढ़ें। दीज आर ऑल पोइट्रीज विच विल मेजमराइज जो, और आप बोलेंगे हाँ यार हमें भी अपने मुल्क के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, ठीक है? सो दीज वर द रीजंस व्हाई इकबाल वाज आस्क्ड टू चेयर द द कॉन्फ्रेंस एंड ही वाज आस्क्ड टू गिव अ कीनोट स्पीच, ठीक है? और नेवरदलेस एक और भी रीजन ये था कि अल्लामा इकबाल वाज आल्सो वन ऑफ द पर्संस जिन्होंने मुसलमानों को इस चीज के ऊपर आमादा किया था कि उन्हें मुस्लिम लीग को मजीद डेवलप करना चाहिए, राइट? अल्लामा इकबाल ने ये चीज पहले ही रियलाइज कर ली थी कि मुस्लिम लीग इज वीक और उसके अंदर बहुत सारी अभी डेवलपमेंट्स आनी चाहिए। तो ही वॉज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने मुसलमानों को ये सजेस्ट किया था कि आपको अपनी लीग को डेवलप करना मजीद चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसे डेवलप नहीं करेंगे कांग्रेस की डोमिनेशन ही रहेगी। सो दीज वर द रीजंस व्हाई ही वाज सिलेक्टेड एज द पर्सन टू चेयर द कॉन्फ्रेंस। ठीक हो गई बात? ये हमारा अल्लामा इकबाल वाला जो पार्ट है वो खत्म हुआ, ठीक है? ओके, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चंस। एक सवाल आया है सर 14 मार्क्स में, अगर क्वेश्चन आ जाए रहमत अली या इकबाल हु वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, तो जी बिल्कुल आप उसके अंदर ये कंटेंट डाल सकते हैं, और मेरी सेक्शन 2 की बुकलेट में देख लें पूरा इसके ऊपर जो चैप्टर 10 है वो है ही इसके ऊपर। इसमें मैंने वही बहस की है कि कौन सा लीडर कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगी और फिर कंक्लूजन आपकी मर्जी है, आप किसी को भी फेवर करें, दोनों को फेवर किया जाता है। अच्छा जस्ट बाय द वे,
इकबाल इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, because he actually crafted the idea of Pakistan for the first time in Pakistan की history, ठीक है। Any more questions? अगर questions हैं तो please पूछ लें, otherwise we'll move on, ठीक है। we'll take a 2 minute pause, मैं भी पानी पी लूँ जब तक, ठीक है। आप लोग जो है ना वो हल्लू भी आ जाएं 2 मिनट में, we'll start with RTCs, ठीक है। अच्छा भाई, एक सवाल आया है, मैं इसको एड्रेस कर लेता हूँ सर। पॉइंट 2 समझ नहीं आया। बेटा पॉइंट 2 में ये बात बोली जा रही है कि जिन्ना साहब जो थे वो इस वक्त पाकिस्तान अलग मुल्क नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मुसलमान इतने बेचारे पिट रहे थे कि उनको एक शदीद अलग मुल्क की जरूरत थी। तो मुसलमानों ने सोचा हमें कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन ऐसे बंदे को बनाना बनाना चाहिए जो कि सेपरेट मुल्क के आइडिया को सपोर्ट करता हो। जिन्ना सपोर्ट नहीं करते थे, जिन्ना ने 1940 के अंदर सपोर्ट करना स्टार्ट किया, इस वजह से इकबाल को बनाया गया। लास्ट क्लास पे बेस्ड है बेटा, लास्ट क्लास की अटेंडेंस वाज मैंडेटरी, ठीक है। नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स, विल स्टार्ट आरटीसीज, ठीक है। वो एक लंबा टॉपिक है तो पॉज लेके ही पढ़ाऊंगा, सही है। अच्छा गाइस, द मीटिंग विल एंड, तो आप लोग प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा 2 मिनट बाद। आई विल एंड दिस मीटिंग, 10 मिनट रह गए, उसके बाद आप लोग रीज्वाइन कर लें ताकि हम आरटीसी में हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो।